नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश टंडौतिया। आज मैं एक व्यंग्य लेख लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है पैसे के पीछे भागता इंसान। 21वीं सदी की इस चकाचौंध भरी दुनिया में इंसान अंधा हो गया है। वह अपने आस पड़ोस में या आस पड़ोस के माहौल में जो कुछ भी देखता है उसे पाने की प्रबल इच्छा अपने मन में जागृत कर लेता है। उसे अपनी इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए फिर चाहे कितने भी अनैतिक कार्य ही क्यों न करने पड़े, वह सब कुछ करने के लिए तैयार है। आज के इस दौर में अपनी सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए हर इंसान को पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। चाहे वह उच्च वर्गीय हो या मध्यम वर्गीय हो, चाहे वह निम्न वर्गीय ही क्यों न हो। वर्तमान में जो जिस स्तर का है वह अपने स्तर से ऊंचा उठना चाह रहा है। कोई भी अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जब भी कोई किसी अपने स्तर से ऊंचे स्तर के इंसान को देखता है तो वह या उसके मन में अनायास ही यह कल्पना उमड़ने लगती है कि काश मैं इसके जैसा होता या हो जाऊं, और फिर वह उस स्तर पर पहुंचने के लिए प्रयासरत हो जाता है, चाहे उसे फिर कुछ भी क्यों न करना पड़े। अपने स्तर को समाज के उस स्तर पर पहुंचने के लिए खुद को कितना ही क्यों न गिराना पड़े, और फिर वह कई ऐसे कार्यों में भी जुट जाता है जो कि समाज, देश या दुनिया या खुद उसके लिए भी घातक होते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में कहीं न कहीं उस अनैतिक कार्य का प्रभाव उस पर भी पड़ता है। इस युग में इंसान ने अपनी इच्छाओं को इतना विस्तृत आकार दे दिया है कि उसके लिए एक प्रदेश, देश या दुनिया ही क्यों ना ब्रह्मांड भी छोटा पड़ जाए, उसकी इच्छाएं कभी न पूरी होने वाली इच्छाएं हैं, और वह कभी अपनी आत्मा में संतुष्टि नहीं पाता। सब कुछ पाने की इच्छा उसे इतना गिरा देती है कि वह कुछ भी करने लगता है। समाज में फैली बुराइयां जैसे चोरी, डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, भ्रष्टाचारी आदि इसी ओर संकेत करती हैं कि वह ऊपर उठने के लिए अपने आप में, अपनी आत्मा में गिर जाता है। समाज में अपना स्तर ऊपर उठाने के लिए दूसरों की जिंदगी को नरक तुल्य बनाने में उसे कोई संकोच नहीं है। लाशों के ढेर पर चलकर सैकड़ों लोगों की करुण पुकार भी उसे ऐसो आराम की गद्दी पर पहुंचने से नहीं रोक पाती। वह स्वयं की मुस्कुराहट बनाए रखने के लिए दूसरों को रुलाने के लिए तैयार है। दया, करुणा, प्रेम, सच, धर्म आदि शब्द तो उसके लिए सिर्फ किताबों में पढ़ने के लिए या दिखावटी मुंहों से बोलने के लिए रह गए हैं। अर्थात की गहराई में वह इन्हें नहीं ले जाना चाहता। इस शब्दों को वह हकीकत में पहचानना ही भूल गया है। भ्रष्ट लोग या मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले या कोई भी अन्य ऐसा गिरा हुआ काम करने वाले लोग यह नहीं सोचते कि उनके इस घटिया काम का लोगों पर, देश के युवाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। युवा नशे के आदी हो जाएंगे, नशे में वह अपना सब कुछ बर्बाद कर लेंगे, कई घर उजड़ जाएंगे, और इन सैकड़ों घर को बर्बाद करने वाले वे मादक पदार्थों के तस्कर होंगे जो चंद पैसों की खातिर इतने गिरे हुए काम करते हैं, या ऐसे भ्रष्ट लोग जो चंद रुपयों के लिए ऐसा कोई भी काम जो देश के हित में नहीं, समाज के हित में नहीं, लोगों के हित में नहीं, या उनके काम से समाज में असंतोष, अराजकता फैलती है, लोगों का एक दूसरे से विश्वास हटता है। लेकिन यह सब सोचने की बजाय अपने बारे में, जो कि उनकी दूरगामी संतुष्टि न होकर प्रत्यक्ष संतुष्टि ही है, वह काम करने के लिए तैयार है, और आगे चलकर उनके इस कार्य का कुप्रभाव उन्हें नहीं
तो उनके वंशजों को भुगतना पड़ता है। 21वीं सदी की भौतिक सुख सुविधाओं ने इंसान को इतना आदी बना दिया है कि जैसे किसी नशे का कोई इंसान आदी हो जाता है, वह इनके बगैर रह नहीं सकता। इनका इस्तेमाल किए बगैर ही इनकी ओर खींचा जा रहा है। इस सदी की कई चीजें जो उसकी पहुंच से बाहर हैं, लेकिन वह इन्हें पाने का सपना जरूर सजो रहा है और इसके लिए वह कई बुरे काम करने में जुट जाता है। आदमी जिंदगी और मौत के सच को भूल जाता है। वह भूल गया है कि एक दिन हमें हमारे इस शरीर को इसी मिट्टी में मिल जाना है। वह भूल गया है कि जिस शरीर के लिए वह इतनी जद्दोजहद कर रहा है, इतना अधर्म कर रहा है, एक उसका यही शरीर भी उसका साथ छोड़ देगा और कब छोड़ दे यह भी कोई नहीं कह सकता। जिस शरीर से वह लोगों का इतना कष्ट देकर अपने लिए धन दौलत भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें एकत्रित करे, वही उसका उपयोग न कर पाए या न करने के लायक रहे, लकवा मार जाए, कैंसर हो जाए या आकस्मिक दुर्घटना में मौत हो जाए, क्योंकि ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होता है। जिंदगी और मौत यह जीवन की सच्चाई है, इसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों खुले आसमां के तले उस तराजू में चल रही हैं कि कब कोई हवा का झोंका आए और तराजू के पलड़ों को हिला दे, कब जिंदगी का मौत आगोश में ले और कब इस झूठी दुनिया से हम विदा हो जाएं। और अगर जीवन ऐसा है, यही है तो जीवन की सच्चाई है, तो फिर क्यों हम झूठी शान शौकत के पीछे भाग रहे हैं और अधर्म कर रहे हैं? क्यों इस दिखावटी दुनिया के पैसों को ही पुकार रहे हैं? क्यों, आखिर क्यों? नमस्कार दोस्तों, ये मेरा व्यंग्य लेख था। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द एक नई कहानी के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।